फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th टिश्यू चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास एनिमल टिश्यूज। ये इस वीडियो का पार्ट टू है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनिमल टिश्यू के कुछ चार टाइप्स हैं। यह आप देख सकते हो, कुछ चार टाइप्स है, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एपिथेलियल टिश्यू का लिख रखा है। ये क्या एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। वो क्या करता है, वो सारे ही ऑर्गन्स को कवर कर लेता है और एक्ट करता है एज अ बैरियर, जो क्या करता है, बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सिस्टम को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब वो एक टाइटली पैक्ड और कंटिन्यूअस शीट होती है। इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। It has single layer of cells, and as a result, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. मतलब इसके ऊपर क्या होती है, एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, और कोई भी रिजल्ट अगर बॉडी के अंदर एंटर या उसे लीव करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है एटलीस्ट एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को। अब यहाँ पर ऑल एपिथेलियम्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलिंग टिश्यूज बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आप सोचोगे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन पलिएबल शीट होती है, जो क्या करती है, टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स और ब्लड। किसको, टू एपिथेलियल सेल्स। ऑल एपिथेलियल सेल्स आर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारे ही एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स है। इसके ऊपर सारे ही सेल्स, जैसे अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है या फिर अगर कोई और एपिथेलियम टिश्यू होता है या सेल होता है, वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम के बीच में डिफरेंस। अब सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, बल्कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस में मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्किन। स्किन में काफी सारे लेयर्स होते हैं, और इसका सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ईसोफेगस और द लाइनिंग ऑफ माउथ। अब ये क्या करता है, ये डेलीगेट लाइनिंग फॉर्म करता है, पर वो प्रिवेंट करता है वियर और टीयर से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एपिथेलियम के टाइप को, जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है हमारा, वो एक क्यूब की शेप में होता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है या प्लेस होता है, वो प्लेस होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसा सारे ही एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। अब उसकी लोकेशन क्या होती है, वो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एज वेल एज इन द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है या फिर लोकेटेड होता है। अब पढ़ते हैं हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, जो वो सेल्स जिनके ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनके आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के, और वो क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स करते हैं। लोकेशन क्या होती है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन फ्लूएंट ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ये लोकेटेड होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द मूवमेंट ऑफ सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये इसका फंक्शन होता है, या फिर एग्जाम्पल आप कह सकते हो। अब यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, दीज सेल्स आर टॉल, सिलेंड्रिकल एंड
पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका लोकेशन क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है इसका, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये मेन मोटिव इसका क्या होता है, मूवमेंट इन द बॉडी। अब ये क्या करता है, ये इसके पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। अब इसके भी तीन टाइप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर कार्डियक मसल। और जो स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स है इन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर स्केलेटल या फिर स्ट्रेटेड। अब ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जैसे इधर दिख रहा है, इधर इधर इधर, ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें। ये स्ट्रेटेड भी है इसलिए इसे स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे स्ट्रेशंस दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लेबल भी किया गया है, इसलिए हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, दे आर फाउंड मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स, ये मोस्टली बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। इट हेल्प्स इन वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब ये वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स की। द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में दोबारा से देख सकते हैं क्या, तो गाइज यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंटेड है, आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, पॉइंटेड है, इसका जो एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है। तो पॉइंटेड एंड होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब हर एक के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, सॉरी। अब इसका लोकेशन क्या होता है, ये हमारी आइरिस ऑफ द आई में, यूट्रस में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और अदर इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को, इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है हमारी उसके मूवमेंट को कैरी आउट कराता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल्स, ये कराता है। अब कार्डियक मसल क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ही हार्ट के रिलेटेड होता है। ये कार्डियक मतलब जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है, वैसे ही कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट से रिलेटेड। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट वॉल्स के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये हमें याद रखना होता है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये पेपर में पूछ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ MCQs। अब फंक्शन क्या होता है इसका, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है ऑफ कार्डियक मसल्स, हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कराने में भी इसका बहुत बड़ा हेल्प करता है इससे। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे एरोलर, एलोरल और एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड, ये बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स आप कह सकते हो, बट इनके भी फर्दर टाइप्स हैं। अब द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो ये होते हैं सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, और उनका जो मैट्रिक्स होता है वो एम्बेडेड होते हैं इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। उनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली होता है, जेली लाइक होता है, या फिर फ्लूइड होता है, डेंस होता है, या फिर रिजिड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब बात करें हम इसके फर्स्ट टाइप की, जो कि है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, मसल्स एंड मेनी अदर टिश्यूज। अब आपको समझ आ गया होगा पढ़ते ही कि ये भी सपोर्ट करता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। अब इसका जो टाइप होता है वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, टेंडन और लिगामेंट।
तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि अरे भाई ये क्या है, तो ये हम आपको बताते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इन दिस सेल्स आर एम्बेडेड इन लूज जेल लाइक मैट्रिक्स। पर यहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आर एम्बेडेड इन वन टाइप ऑफ कॉलन हार्ड मैट्रिक्स। अब आपको डिफरेंस समझ धीरे धीरे आ रहा है कि लूज में तो लूज जेल लाइक मैट्रिक्स है, पर यहाँ डेंस में तो हार्ड मैट्रिक्स है। तो इसका डिफरेंस हो गया। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स और अराउंड ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये इसका फंक्शन है, ये आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं हम टेंडन और लिगामेंट की, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। तो टेंडन क्या होता है हमारा? टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या होता है? इट कनेक्ट्स मसल टू द बोन, पर लिगामेंट क्या करता है? वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। जो टेंडन होता है वो फाइब्रियस टिश्यू होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर और ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर लिगामेंट लिटिल मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट होता है और कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है उसमें। ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है बट कंसिडरेबल होती है। अब यहाँ पर हम एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? एग्रेशन ऑफ फैट सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो फैट सेल्स में वो प्रेजेंट होता है। उसकी लोकेशन क्या होती है? बिलो द स्किन, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। फंक्शन क्या होता है? सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर फिल्ड विद फैट और ग्लोबल्स फैट रिजर्वेशन. It acts as an insulation storage of fats, also lets it act as an insulator. ये इंसुलेशन करता है किसकी? फैट को स्टोर करता है। इसका मेन फंक्शन ही फैट को स्टोर करना होता है। अब बात करें हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, तो वो क्या है? इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया। ये किसके टाइप्स हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। इट फॉर्म्स द स्केलेटेशन ऑफ द वाइब्रेट बॉडी। ये क्या करता है? इंडोस्केलेटेशन बनाता है किसका? वाइब्रेंट बॉडी का, वाइब्रेट बॉडी का। अब इसका फर्स्ट टाइप है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज एक्सटेंसिव मैट्रिक्स ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे नोज टिप हो गया, ईयर में हो गया। ईयर का जो मतलब ये जहाँ पे हम ये पेनिस होता है ना, पिनियन होता है, वहां पे ईयर में प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेज। और इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, ये इसका फंक्शन होता है। अब बोन क्या होता है? बोन्स क्या होती है? इसकी बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, इट इज एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। इसका फंक्शन होता है इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है? ये आपको सपोर्ट दिलाता है। बोन ये हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो भी हार्ड होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बनता है और ये आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, एक एक्ट करता है एज अ फ्रेम। जैसे हम फोटो फ्रेम डालते हैं तो वो फोटो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग जैसे इतनी बड़ी है, छोटी है, कर्व्ड है, ऐसी बोन्स है जो आपकी बॉडी को शेप देती हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को और फिर नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टॉपिक है। इसमें भी हमारे पास दो चीजें हैं, ब्लड और लाइम्फ। अब क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड में भी ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ये 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स, मतलब ब्लड प्लाज्मा। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्ट करता है फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को करता है और वेस्ट मटेरियल्स को करता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी।
अब लाइम्फ क्या होता है? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड इन विच 1 WBC इज प्रेजेंट। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। और अगर आपको नहीं पता है तो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ये हमारा शायद से लास्ट टॉपिक है। हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू में हम बता दें, ये जो है ये न्यूरॉन कहते हैं हमें से। अभी हम इसके आगे बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा। नर्वस सेल, इसको नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट्स टू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टिश्यू टू अनदर। ये क्या करता है? ट्रांसमिट्स भेजता है। कहां से? एक बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक जो है नर्व सेल्स भेजता है ये। द सेल्स टू दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। These are highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है, न्यूरॉन्स में होती है, वहां पे होती है। अब काम की बात क्या है कि न्यूरॉन्स आर बॉडीज लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अ सिंगल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ बॉडी सेल बॉडी एक्सॉन एंड डेंड्राइन्स। सेल बॉडी क्या होता है? इट हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक्सॉन क्या होता है? इट ट्रांसमिट्स इम्पल्स वे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइन्स क्या होता है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टिप्स टूवर्ड्स द एक्सॉन। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इन्हें कर सकते हैं। मैं इनके लिए आपके लिए पढ़ लेती हूँ। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है। अब what does a neuron look like? A neuron consists of cell body with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arises. Each neuron has a single long part called axon and many small short branched parts called dendrines. ये मतलब इसका डायग्राम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारे डेंट्राइन्स होते हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारे डेंट्राइन्स है, इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। ये नर्व एंडिंग है, ये सेल बॉडी कह सकते हैं या फिर न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, कुछ भी कह सकते हैं। अब गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल के 3 फीचर्स क्या हैं? कि वो एक हार्ट मसल है, वो हार्ट मसल है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और दे आर इनवॉलेंटरी मसल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। इनवॉलेंटरी मसल मैंने आपको बताया था कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम उन्हें, बट वॉलेंटरी मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर स्ट्रेटेड मसल फाइबर। What are the functions of areolar tissue? ये functions क्या होती हैं? It fills space inside the organs, support internal organs, help in repair of tissue। और इसी के साथ हमारा टिश्यू चैप्टर होता है खत्म, और हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।